भाई मैंने अपना सिर पकड़ लिया और बोला आंटी वो 1500 वाला ऑप्शन किस में आता है? अमीर लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, मगर हमारे प्रॉब्लम में पूरी लाइफ है और पनौती एडवांस में। कोई आवारा कहता है, कोई नल्ला समझता है, सोचा था मोदी अपना है, वो निठल्ला समझता है। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना अपने आप में एक अचीवमेंट है स्ट्रगल करने का, और ऊपर से मोदी जी और उनके मन की बात। मैंने जब से मोदी जी के मन की बात को सुना है, मेरे जीवन से तन मन और धन की बात तीनों गायब हो गए। जब भी मोदी जी टीवी पे आके सिर्फ ये कहते हैं, मेरे भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से, बस इतना सुनते ही मेरे पूरे परिवार में डर का माहौल फैल जाता है कि अरे मोदी जी अब क्या बंद करने जा रहे हैं। मैंने मोदी जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो बोल रहे थे, मेरे भाइयों और बहनों मैंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, मगर कब आने वाले हैं ये तो नहीं कहा था ना। तो उसमें से एक आदमी पूछता है कि मोदी जी अच्छा ठीक है, पर अच्छे दिन कब आने वाले हैं? तो मोदी जी कहते हैं, मेरे भाइयों और बहनों आप लोगों में से किनके किनके अच्छे दिन नहीं आए हैं? तो सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर मोदी जी आगे बोलते हैं, जिन जिन लोगों के अच्छे दिन नहीं आए उन लोगों के घर में आज रात 12 बजे के बाद सीबीआई आने वाली है। इतना सुनते ही उन लोगों ने अपने हाथ तो नीचे कर ही लिए और सब एक साथ बोलते हैं, अरे मोदी जी हमारे नहीं, हमारे पूरे खानदान के अच्छे दिन आ गए। और तब मोदी जी आगे बोलते हैं, ये आप लोगों का प्यार ही तो है, आप लोगों ने जो ये ना को हाँ में बदला है ना, यही तो है मिडिल क्लास का असली डर, जिसे हम जैसे नेता डेमोक्रेसी कहते हैं। पहले मैं सोचा कि मोदी जी इतना डायरेक्टली कैसे बोल रहे हैं, और फिर मैंने ध्यान दिया तो समझ में आया वो कोई कॉमेडियन था जो मोदी जी की नकल कर रहा था। और रात 12 बजे के बाद उसके घर में सीबीआई चली गई। भाई कुछ भी हो, वो कॉमेडियन मुझे मोदी जी से ज्यादा ओरिजिनल लग रहा था। आज के समय में मोदी जी का टीवी पे आके आज रात 12 बजे से ये कहना मिडिल क्लास इंसान का सबसे बड़ा ट्रॉमा बन गया है। और मोदी जी के मन की बात का तो पता नहीं भाई, पर मैं उनसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी प्लीज अब मन की बात करना छोड़ दो। हम सिंगल लड़के आपके मन की बात को ही सुनते रह गए और आप मई में चॉकलेट डे मना लिए। #मिलोडी #चॉकलेट डे। मेरा फीड इससे परेशान हो चुका है कि मिलोडी इतना मीठा क्यों है। अरे क्योंकि मिलोडी मोदी जी और मिलोने का फेवरेट चॉकलेट है, इसलिए मिलोडी इतना मीठा है। भाई कोई पार्ले वाले को टैग करो और बताओ क्यों मिलोडी इतना मीठा है। आज तो मिल गया रीजन। हम सब पूछते रहेंगे मिलोडी इतना मीठा क्यों है।
तो मैं बात कर रहा था, आज के समय में मिडिल क्लास में पैदा होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, स्ट्रगल करने का। वैसे आप सभी मिडिल क्लास फैमिली से हो ना? सब कोई? आप सब नहीं, क्योंकि आजकल कुछ लोग ना ये मिडिल क्लास को भी 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। मैंने अपने पिछले शो में यही क्वेश्चन पूछा था कि आप सभी मिडिल क्लास से हो ना? तो एक रईस आंटी नाक सिकुड़ते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ नॉर्मल मिडिल क्लास, आई एम अपर मिडिल क्लास। मैंने पूछा, आंटी ये क्या नया वायरस आ गया मार्केट में? मतलब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका अपडेट अभी तक मेरे फोन में नहीं आया? और सबसे बड़ी बात, ये सॉफ्टवेयर आया ही क्यों? तो मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या होता है ये? तो सबसे पहले तो उसने अपने 5 उंगली के सोने की अंगूठी मुझे दिखाई और बोल रही थी, ऐसा ही तो होता है, एवरी क्लास डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, अपर मिडिल लोअर, सो आई एम अपर मिडिल क्लास। मैंने कहा, हाँ आंटी, आपके हाथ के जीडीपी को देख के लग रहा है कि आप बहुत अमीर हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने अनुसार किसी को 3 कैटेगरी में बांट दोगे। तो आंटी बोलती है, ऐसा ही होता है। तो मैं बोला, ओ अच्छा आंटी, इसमें एक्सेल, डबल एक्सेल या फ्री साइज का ऑप्शन है क्या? तो वो चौंकते हुए बोलती है, व्हाट? तो मैंने कहा, ऐसा नहीं होता क्या, एक्सेल मिडिल क्लास, डबल एक्सेल मिडिल क्लास, पटियाला मिडिल क्लास, बैकलेस मिडिल क्लास, बेगी मिडिल क्लास, बारमूंडा मिडिल क्लास। फिर मैं बोला, आंटी आपने तो सोसाइटी को पजामे की वैरायटी बना रखी है। ये देश में नॉर्थ वर्सेस साउथ, हिंदी वर्सेस मराठी कम था क्या? जो एक और नया ट्रेंड आ गया मार्केट में। तो फिर मैं बड़े अदब से उस आंटी जी से पूछता हूँ, अच्छा आंटी जी, क्या डिफरेंस होता है अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में? तो वो बोलती है, जिसके पास 1 CR वो अपर मिडिल क्लास, CR मतलब करोड़, तो जिसके पास 1 CR वो अपर मिडिल क्लास, जिसके पास 50 lakhs वो मिडिल क्लास, और जिनके पास 10 लाख वो लोअर मिडिल क्लास। ये सुनते मैं अपना सिर पकड़ लिया। मैं बोला, आंटी वो 1500 वाला ऑप्शन किस में आता है? क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस आज तक 1500 से ऊपर नहीं गया। मेरे ATM का पिन मेरे बैंक बैलेंस से बड़ा है, और ऊपर से सरकार कहती है 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं सरकार से पूछता हूं, अबे टैक्स देने के लिए बैंक में 12 लाख तो होने चाहिए। मैं आज तक मोदी जी के 15 लाख आने का वेट कर रहा हूं कि पहले 15 लाख तो आने दो, उसी से 12 लाख का टैक्स भरूंगा। मेरे एक दोस्त ने 15 लाख की बात को सुनकर एक महाजन से 10 लाख का लोन ले लिया और मुझसे बोल रहा था, जब 15 लाख आएगा ना तो 10 लाख उस महाजन के मुंह पे फेंक के मारूंगा, और 5 लाख का लोन उसी महाजन को दे दूंगा। अब उसने 10 लाख का लोन तो ले लिया, मगर उसके 15 लाख आए ही नहीं। अरे उसके तो छोड़ो, किसी के नहीं आए। तो आप लोग अपना अपना देख लो
उस आंटी जी के स्पेशल क्लास के अकॉर्डिंग आप किस पजामे सॉरी आप किस मिडिल क्लास में आते हो? क्योंकि मेरा ऑप्शन तो लोअर मिडिल क्लास का भी नहीं रहा भाई। आंटी जी ने कहा लोअर मिडिल क्लास के पास 10 लाख होते हैं, और इस चक्कर में हमारी अच्छे से फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती। अमीरों के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, मगर हमारे प्रॉब्लम में पूरी लाइफ होती है, और ऊपर से पनौती एडवांस में। सरकार हमसे फैमिली प्लानिंग के लिए कहती है हम दो हमारे दो, मगर हम मिडिल क्लास वालों का अलग ही स्वैग होता है, हम दो हमारे होने दो। और भाई साहब जब तक ये हमें बात समझ में आती है तब तो इतनी देर हो चुकी होती है कि ब्रेक मारते मारते भी 2 और आ जाते हैं। फिर हमारा नया स्लोगन बन जाता है हम दो हमारे गिन लो। रेलवे का जनरल डिब्बा जैसे हालत हो जाती है घर में। और इन सब कांड को करने के बाद जब हम मिडिल क्लास मोदी जी की तरफ देखते हैं तो मोदी जी अपना मन की बात सुना देते हैं। इस देश में मिडिल क्लास आदमी और मोदी जी के मन की बात में इतना ही गहरा संबंध है जितना सलमान खान की शादी और इंडियन मीडिया का सच्चाई से है। मतलब दोनों का सच होना नामुमकिन है, मगर चर्चा फिर भी रोज होती है। पूरा इंडिया इससे परेशान है कि नीट का पेपर किसने लीक किया, यूपीएससी में क्या चल रहा है, नौकरियां कहां है भाई। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या जानना चाहती है? देखिए ये सनसनी खबर, क्या मोदी जी को आम पसंद है? मोदी जी आम छील के खाते हैं या चूस के? अबे क्या फर्क पड़ता है मोदी जी आम काट के खाएं, छील के खाएं, चूस के खाएं, निचोड़ के खाएं? मोदी जी आम खा रहे, तुम हमसे गुठलियां क्यों गिनवा रहे हो? इससे पहले एक वो था जो लाइव शो में ड्रग्स मांगने लगता था, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, और अब आम बेच रहे हैं। एक रिपोर्टर टीवी के स्क्रीन में घुस के ये पूछ रहा था, सनसनी है ये खबर, क्या मोदी जी आम छील के खाते हैं या चूस के? पूछता है भारत। अबे भारत ने कब पूछा बे? और तब मोदी जी का रिप्लाई आया, अभी मैं चॉकलेट खाने में बिजी हूं, पहले जरा चॉकलेट डे मना लूं, फिर फुर्सत में बताऊंगा आम छील के खाता हूं या चूस के। भाई मोदी जी के मन की बात एक ऐसी मन की बात है जिसे किसी का मन सुनना नहीं चाहता, मगर फिर भी रेडियो पे बजते रहती है। और हम मिडिल क्लास वाले भी किसी से कम नहीं होते दिखावा करने में। हमारे अंदर की बनियान भले ही लाख फटी हो, मगर हाथ में आईफोन होना चाहिए भाई। तभी तो पड़ोसी को पता चलेगा क्या रईस है। घर का राशन ईएमआई पे आता है, मगर आईफोन सिंगल पेमेंट में आना चाहिए। और अगर ओरिजिनल आईफोन नहीं मिले तो एंड्रॉयड के ऊपर आईफोन का कवर लगा के शॉप करेंगे। मगर मजा ले कि पड़ोसी मुझसे किसी चीज में आगे निकल जाए,
वो एक डायलॉग है ना, अपनी तरक्की अपने दुश्मनों से नापी जाती है। भाई वो दुनिया वालों के लिए, हम मिडिल क्लास वालों के लिए डायलॉग है, अपनी तरक्की अपने पड़ोसियों से नापी जाती है। चाहे डिजिटल इंडिया और मोदी जी के मन की बात पूरी हो या ना हो, पर पड़ोसी हमसे आगे नहीं निकलना चाहिए। और मोदी जी के मन की बात और संचार साथी ऐप डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन मैंने लगभग 10,000 बार ब्लॉक किया होगा, मगर पता नहीं है कौन सा हैक लगाकर फिर से अगला नोटिफिकेशन भेज देते हैं। मुझे तो इस बात का डर है, कल को मेरी न्यूज चला के ये ना बता दें कौन है वो देशद्रोही जो संचार साथी ऐप डाउनलोड करके ये नहीं जानना चाहता, मोदी जी आम छील के खाते हैं या चूस के।